असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय और रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेहर डिवोशनल में। विजयदशमी के इस पर्व पर हम रावण की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे कि क्या सच में रावण के 10 सर थे और किन शक्तियों का उसे अहंकार हो गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का ज्ञानी होने के साथ साथ तत्वज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो मायावी शक्तियों से लैस रहता था और अन्य किसी के पास भी ऐसा विमान नहीं था। इसी कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृतत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा और रावण की अजर अमर रहने की इच्छा अधूरी रह गई। दोस्तों, रावण शास्त्रों का महाज्ञानी और पंडित होने के बावजूद इसलिए मारा गया क्योंकि उसको अपने इसी ज्ञान और तंत्र मंत्र की विद्याओं का भयंकर अहंकार हो गया था और सोचता था उसे कोई मार नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है। रावण को अपने ऊपर इतना अहंकार हो गया था कि वह खुद ही शिव भगवान को बोलने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो। मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है और ये शक्तियां मुझे कोई दान में उपलब्ध नहीं हुई। इनके लिए मैंने कठोर तपस्या की थी और कर्म के विधान के अनुसार तुम्हें विवश होकर मुझे ये शक्तियां प्रदान करनी पड़ी। मैंने अपने बाहुबल से वो शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया। अब अगर दंड भी मिलना है तो मिले, पर रावण झुकेगा नहीं। दोस्तों, रावण की इन्हीं प्रचंड शक्तियों के कारण जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। इसी समस्या के हल के लिए ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और दोस्तों, यही शिक्षा हमें विजयदशमी के पर्व पर मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर ज्ञान हासिल कर लें, चाहे वह खेलकूद, शिक्षा, धर्म या विज्ञान, कोई भी विषय हो, और अगर उस पर अहंकार कर लिया तो हमारा पतन होना निश्चित है। और यही सत्य हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे इतिहास में कई बार देखने को मिलता है। अहंकार में कितने चले गए, चाहे वो कंस हो, कौरव हो या रावण, अहंकार में हमारी हार होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीवन के अंधकार को, जीवन के अज्ञान को खत्म कर आप सब भी विजय प्राप्त करें। विजयदशमी की आपको एक बार फिर से बधाई। अब आपसे इजाजत चाहेंगे और आगे भी हम अपनी इस चैनल मेहर डिवोशनल में धर्म आस्था से संबंधित विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। आप कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।